दमोह में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए बताया कि पहले की अपेक्षा मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। मरीजों की संख्या पूरी तरीके से शून्य हो सके, इसके लिए हमें काम करना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, मैंने ऐसा अमेरिका के अखबार में पढ़ा था कि चीन ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव हरवाया क्योंकि चीन के लिए ट्रंप बहुत बड़ा खुटका थे। इंदौर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आते ही सियासत तेज। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अब हो सकता है हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएंगे क्योंकि वो भी उनके लिए खुटका है। मोदी जी के चीन से इस तरीके का व्यवहार किया सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीन ऐसे पीछे नहीं होता, पर मोदी जी के कारण 2 बार ऐसा हुआ है, चीन को पीछे हटना पड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चंद लोगों का आंदोलन बताते हुए कहा कि सबको पता है ये क्या हो रहा है। देश के किसान से उस किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। रायपुर में शराब की दुकान खोलने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस सरकार पर निशाना भी साधा है। डॉक्टर रमन ने ट्वीट में लिखा, बेफिक्र होकर सोया हुआ है हाकिम सड़कों पर मौत का बाजार खोलकर। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने आगे लिखा, हाथ में गंगा जल लेकर शराबबंदी का वादा करने वाले भूपेश बघेल ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया। कांग्रेस सरकार की कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी देखिए। ट्वीट के साथ शराब दुकान में भीड़ का वीडियो भी जारी किया है। दमोह पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय देवनारायण श्रीवास्तव के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दमोह उपचुनाव के दौरान बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी बेटी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पूर्व जिला अध्यक्ष की बेटी का कहना था कि बीजेपी ने परिवार के किसी भी सदस्य की सुध नहीं ली। इस तरह से एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह बुधवार शाम यहां पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। विदिशा जिला अस्पताल में मरीजों के लिए अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के सदस्यों ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें दी। संस्था के सदस्यों ने जिला अस्पताल में मौजूद कलेक्टर, सीएमएचओ, सिविल सर्जन को ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें सौंपी। इस मौके पर एआईएफ की राज्य कोऑर्डिनेटर ने बताया कि अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में देश के कई शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें और बेड देने के अलावा 25 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर में हुए थप्पड़ कांड की जांच करने कमिश्नर जिले में पहुंची। सरगुजा संभाग की कमिश्नर ने पीड़ितों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़ितों के बयान दर्ज करवाए। पूर्व कलेक्टर रणबीर शर्मा लॉकडाउन का पालन करवाने टीम के साथ नगर के सुभाष चौक पहुंचे थे। कलेक्टर ने तैश में आकर एक युवक का मोबाइल सड़क पर पटककर तोड़ डाला और उसको थप्पड़ भी जड़ दिया। उसी की जांच करने कमिश्नर सूरजपुर पहुंची। कोरोना संक्रमण दर में कमी के बाद बिलासपुर जिले को भी अनलॉक कर दिया गया है। आदेश के तहत सभी बाजार दुकानें अब पहले की तरह खुल सकेंगी, लेकिन बाजारों के खुलने का समय शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही शादी में 50, अंत्येष्टि के लिए 20 लोग शामिल होने की अनुमति दी गई है। सभी मार्केट दुकानें पहले की तरह ही संचालित होने लगी हैं। इस अनलॉक से सबसे ज्यादा राहत छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिली है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सहायक आयुक्त ने 21 मई को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा छात्रावासों में कार्यरत स्टाफ को निर्देशित किया कि वैक्सीन नहीं लगवाने पर तनख्वाह कटेगी। पेंड्रा सहायक आयुक्त का अनोखा फरमान अब लागू हो गया है। यदि कोई टीकाकरण नहीं करवाता है तो उसकी जून महीने की तनख्वाह भी रोक दी जाएगी। आयुक्त का यह अनोखा फरमान सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। बेमतरा में किसानों के खाते में धान का बोनस आते ही सारे नियमों को ताक में रखकर किसान बैंकों में लाइन लगाकर खड़े हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, साथ ही संक्रमण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं किसान। विदिशा में जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा के साथ अन्य शाखाएं कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण 2 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक बंद थी और जब बैंकों में कामकाज शुरू हुआ तो पैसा निकालने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहडोल जिले के व्यवहारी विधानसभा से बीजेपी विधायक शरद कौल अपने क्षेत्र में भ्रमण कर वैक्सीनेशन के लिए आमजन को जागरूक करने के साथ ही स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। शिवपुरी जिले के ग्राम खोड़ में जिला प्रशासन की मेहनत रंग लाई है। खोड़ में एक भी एक्टिव केसेस नहीं है। यहां लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। दमदरी में आमदी नगर पंचायत में कोरोना कंट्रोल को लेकर शानदार काम किया गया है। अभी यहां तक एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है और वैक्सीन का पहला डोज भी 100% लोगों को लग चुका है। यास तूफान को लेकर छत्तीसगढ़ के मौसम विभाग ने जारी की 48 घंटे की चेतावनी। 6 जिलों में भारी बारिश की आशंका। बुरहानपुर नेपाल नगर के समीप ग्राम चांदनी में रेलवे स्टेशन ट्रैक पर बना एक बहुत बड़ा आरसीसी का छज्जा अचानक गिर गया, जिसके बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इंदौर में कोरोना के 577 नए संक्रमित मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या 7162। 1895 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। बड़ौदा बाजार में कोरोना के 137 मरीज पाए गए। 258 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 2778 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक जिले में 475 लोग। महासमुंद जिले में 101 केसेस सामने आए हैं। महासमुंद से 20, बागर भारत से 11, पिथौरा से 31, बसना से 18, सरायपाली से 21 केस मिले हैं। अब तक कुल केसेस की संख्या 30,117 हो गई है। मुरैना में 27 नए संक्रमित मिले हैं। जिले में मरीजों की कुल संख्या 8,029 हो गई है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 268। मुरैना में 27 नए संक्रमित मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले में 169 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब 52,514 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 46,448 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। रायगढ़ जिले में 216 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई। आज स्वस्थ होकर 327 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,298 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत के बीच ब्लैक फंगस का बड़ा खतरा। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 1200 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। अब तक भोपाल में 26, इंदौर में 15 लोगों की मौत हो गई है। रायपुर में कोरोना के बाद अब डराने लगा है ब्लैक फंगस। राज्य में ब्लैक फंगस की रफ्तार बढ़ी। 140 मरीजों में 5 लोगों की हुई मौत। 140 ब्लैक फंगस के मरीजों ने दुर्ग से 41 मरीज। बड़ौदा बाजार में ब्लैक फंगस की दस्तक। ब्लैक फंगस के 4 मरीज मिले हैं। 3 पुरुष 1 महिला। सभी का इलाज रायपुर में जारी है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 18,85,805 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 20,26,95,874 हो गया है। भारत में कल कोरोना वायरस के 21,57,857 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 33,69,59,353 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में 2,11,298 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,73,69,093 हो गई है। मरने वालों की संख्या 3,15,235। 2,83,135 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,46,43,951 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,19,907। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 4,124 नए मामले सामने आए। 6,397 डिस्चार्ज हुए तो 186 लोगों की मौत दर्ज की गई है। पंजाब के साथ पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पिछले 24 घंटे में 16,225 नए मामले सामने आए हैं। 19,071 डिस्चार्ज हो गए। 153 मौतें सामने आई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 2,991 नए मामले सामने आए हैं। 53 मौतें दर्ज की गई हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 43,520 हो गई है। बिहार में 25 मई को 2,603 नए कोविड मामले दर्ज किए गए तो सक्रिय मामलों की संख्या 30,992 हो गई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,085 मामले सामने आए। 10,007 डिस्चार्ज हो गए हैं। 36 लोगों की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज उन्हें शांतिवन समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है और उनके वैक्सीन सेंटर पिछले 4 दिनों से बंद है। बुजुर्गों की वैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, अभी तक वैक्सीन नहीं आई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महामारी के दौर में देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। अगर देश के लोगों को सही समय पर वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफी कम किया जा सकता था। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने वाले यास तूफान ने बुधवार रात 1 बजे के करीब पश्चिमी सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश किया। इस समय हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तूफान के कारण बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यास तूफान बुधवार सुबह ओडिशा के भद्रक जिले से टकराया था। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93.68 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.61 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल डीजल की कीमत 99.94 रुपए प्रति लीटर। इसके साथ ही डीजल की कीमत 91.87 रुपए प्रति लीटर। वहीं भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमत 101.77 रुपए प्रति लीटर और 93.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है।